बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 जो है सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है मेजर ऑफ एंगल ए 30 डिग्री, साइड सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो है हमारे पास गिवन, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री और फिर साइड सी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो ये साइड सी है, ये 4 सेंटीमीटर है। ए के सामने साइड स्मॉल ए होती है, बी कैपिटल के सामने साइड बी होती है। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये अब आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो अब हमने फाइंड क्या क्या करने हैं। एक तो हमने मेजर एंगल सी फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने ये मेजर ऑफ साइड बी सी, यहाँ लिखेंगे मेजर ऑफ साइड बी सी जो कि ए के इक्वल है, ये फाइंड करनी है। फिर उसके बाद मेजर ऑफ साइड ए सी, मेजर ऑफ साइड ए सी जो है वो किसके इक्वल है, वो बी के इक्वल है, ये हमने फाइंड करनी है। इन चीज़ों को हमने तीनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका एंगल ही फाइंड कर लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल ए जो है वो 30 डिग्री दिया गया है, एंगल बी जो है 90 डिग्री हमें दिया गया है और एंगल सी हमने फाइंड करना है। यहाँ आगे आ जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री का साइन लगा दें, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो इसमें से ये जब माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा पहला आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने साइड बी सी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इस साइड को और इस साइड को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। तो उसके लिए हम tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए और बेस क्या है हमारे पास, वो है सी। और tan थीटा, अब थीटा यहाँ पे क्या है, वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए और सी गिवन है हमारे पास, वो है 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री टेबल के मुताबिक, जो टेबल आपको बुक में 113 पेज पे दिया हुआ है, उसमें इसकी वैल्यू है 1/√3। तो ए वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर, तो ये आंसर आ जाएगा √3 इंटू ए 1 इंटू 4। ये √3 ए आ जाएगा और 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर भी √3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे √3 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे और ये आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4/√3। ये इसका आंसर है और इसके साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये दूसरा इसका आंसर आ गया। पहला हमारा मेजर एंगल सी आ गया था 60 डिग्री और ए हमारा आ गया 4/√3 सेंटीमीटर। अब हमने साइड बी फाइंड करनी है, यानी कि ए सी साइड। तो यहाँ पे इसको और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
अब हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास, पहले इसका नाम लिख लेते हैं सी, और हाइपोटेन्यूज है बी, और जो कॉज है वो 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, अब कॉस 30 डिग्री की हम वैल्यू लिखते हैं। कॉस 30 डिग्री स्टूडेंट्स होता है हमारा √3/2, यानी इसकी वैल्यू ये होती है। और सी जो है ये 4 है, और बी जो है हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर और इसको इधर। ये आ जाएगा √3 इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो √3 इज इक्वल टू 8, और साथ ये बी भी लिखना है। अब चूंकि हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो √3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी, तो यहाँ लिखेंगे √3, इधर भी √3, ये कैंसिल आउट हो गया, और बी किसके इक्वल आ गया 8/√3 और सेंटीमीटर। ये हमारा स्टूडेंट्स तीसरा आंसर आ चुका है, ये हमने फाइंड करना था। तो अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। यहाँ पे जगह कम है तो बोर्ड को रेज करते हैं, और लास्ट में इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है, इसकी तरफ। तो इसमें हमें दिया हुआ है साइड बी 10 सेंटीमीटर और साइड ए जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम इनकी साइड लिख लेते हैं। ये कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। अब बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास ए क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके सामने 6 सेंटीमीटर। और साइड जो सी है वो गिवन नहीं है, तो ये हमने फाइंड करनी है, और ये एंगल भी हमने फाइंड करना है, और ये भी एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमने फाइंड अब क्या क्या करना है, हमने फाइंड करना है मेजर एंगल ए, ये हमने फाइंड करना है, फिर मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है, और मेजर साइड ए बी जो कि इक्वल है सी के, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, और तीसरी साइड हमारे पास गिवन नहीं है, और एंगल भी यहाँ पे चूँकि नहीं है, तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, उसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, वो ये साइड होती है इंक्लाइंड साइड, परपेंडिकुलर इस सामने वाली साइड होती है इस एंगल के सामने वाली, और साथ वाली जो साइड होती है वो होती है बेस, यानी इसे बेस कहते हैं। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज में क्या है, वो है बी, पहले चले इस तरह लिख लेते हैं बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है वो ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, बेस क्या है वो सी है, तो यहाँ सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बी की जगह हम 10 लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू गिवन है 6 है, ये लिख देते हैं, और सी जो है हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और सी स्क्वायर। आप इस 36 को इधर ले आएंगे तो ये 100 माइनस 36 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब 100 में से जब हम 36 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारा 64, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो स्टूडेंट्स ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सी इस तरह आ जाएगा। तो इससे ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने स्टूडेंट इसकी साइड जो सी फाइंड कर ली है। अब हमने इसका एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है।
तो इस साइड को लेके और इस साइड को लेके हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमने फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास है a और बेस क्या है हमारे पास c, और tan क्या है हमारे पास थीटा, वो हमने फाइंड करना है अभी। a हमारे पास 6 है स्टूडेंट्स, और c हमारे पास जो है वो 8 है, और यहाँ पे है tan थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने थीटा इधर ही रहने देना है, और यहाँ पे लिखना है tan इनवर्स, ये इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 6/8। तो सबसे पहले आप 6/8 को डिवाइड कर लें और उसके बीच में लिख लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइड बाय 8, वो होता है स्टूडेंट 0.75। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 0.75। अब हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट का साइन दबाएंगे और tan को दबाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.75। तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 36.86। तो और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 36.9 डिग्री। तो ये स्टूडेंट थीटा का आंसर आ रहा है इस वाले का। तो यहाँ पे एंगल जो ए है वो बन गया 36.9 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा फिर मेजर एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 36.9 डिग्री। दूसरा हमारा आंसर ये आ चुका है। अब हमने तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा कि इन तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री की होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमने एंगल फाइंड किया है 36.9 डिग्री, बी हमें गिवन है 90 डिग्री, और सी हमने स्टूडेंट फाइंड करना है 180 डिग्री के इक्वल है। अब हम ऐड करते हैं, 90 में ऐड करते हैं 90 प्लस 36.9, तो ये आ जाएगा 126.9 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब चूँकि हमने एंगल सी फाइंड करना है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126.9 डिग्री। तो अब हम 180 में से स्टूडेंट्स 180 में से माइनस कर लेंगे 126.9 डिग्री। तो ये आंसर आ जाता है इसका 53.1 डिग्री मेजर एंगल सी। तो ये इसका तीसरा आंसर है। पहला आंसर ये था, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये अपने 6 पार्ट के साथ अब कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 और 6 जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।